हरे कृष्णा। तो आज के सेशन में हम देख रहे हैं यहाँ पे भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 36। और आज के श्लोक में भगवान यहाँ पे कहते हैं अपि चेद असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि। तो आज के श्लोक में भगवान हमें यहाँ पे समझाते हैं कि जब एक जीवात्मा इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण कर लेगा तो उसका नतीजा क्या होगा, रिजल्ट, उसका तो फायदा क्या है, इसे आज के श्लोक में भगवान ने समझाते हैं। तो हम देख सकते हैं भगवान ने किस प्रकार से टेक्स्ट नंबर 34 में भगवान ने कहा हमें किस प्रकार से इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करना है, इसके बारे में भगवान ने समझाया टेक्स्ट नंबर 34 में। और उसके अगले श्लोक में टेक्स्ट नंबर 35 में भगवान ने हमें यह समझाया कि ये जो आध्यात्मिक ज्ञान इसे कैसे पाना है, इसे ऑलरेडी भगवान ने समझाया है। वो ज्ञान एग्जैक्टली क्या है, किस ज्ञान को हम आध्यात्मिक ज्ञान कह सकते हैं, इसके बारे में भगवान ने टेक्स्ट नंबर 35 में हमें समझाया था। और आज के श्लोक टेक्स्ट नंबर 36 से प्रारंभ करते हुए आगे के कुछ श्लोकों तक भगवान इस ज्ञान को पाने के बाद जो उसका रिजल्ट होता है इसके बारे में हमें बताते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये रिजल्ट है, जो इसका उपाय या इसका जो उपयोग है। जैसे हमने ज्ञान ग्रहण कर लिया, जो मार्ग भगवान ने कहा है उस मार्ग के द्वारा जब हम ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं तो उसका फायदा क्या होता है, उसका परिणाम क्या होगा, ये आज के श्लोक से लेते हुए आगे के कुछ श्लोकों तक भगवान हमें समझाते हैं। क्योंकि जनरली लोगों का एक टेंडेंसी है कि अगर हम किसी भी कार्य करने के लिए प्रेरणा करेंगे तो पहले हमारे मन में ये विषय आता है कि अगर मैं ये कार्य करूँगा तो इससे मेरा क्या लाभ होने वाला है, तो मुझे क्या लाभ मिलेगा या मेरी भलाई क्या है इसमें। तो यही हमारी सोच होती है हमेशा। तो इसीलिए जब यहाँ भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से अगर हम एक गुरु की शरण में जाते हुए उस गुरु की शरण में से हम इस आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार करेंगे तो इसका फायदा हमारे लिए क्या होगा, ये आज के श्लोक से भगवान समझाने का प्रारंभ करें। तो आज के श्लोक में भगवान कहते हैं अपि चेद असि पापेभ्य मतलब एक पाप पुरुष, एक व्यक्ति जिन्होंने बहुत सारे पाप किए हैं, बहुत सारे बुरे काम किए हैं। सर्वेभ्य पापकृत्तमः मतलब जो इतने सारे पापी लोग हैं, जो इतने सारे जीव हैं, जिन्होंने इतने सारे पाप किए हैं, इन सभी जीवों में श्रेष्ठ व्यक्ति मतलब हाईएस्ट परफॉर्मर ऑफ सिंस हम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर एक व्यक्ति अपने आप को सोचेगा या अपना स्थान को देखेगा कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूँ, मैंने इतने सारे पाप किए हैं या इतने सारे बुरे काम मैंने किया है, तो इस प्रकार से अगर एक व्यक्ति का स्थान होगा मतलब इतने पाप उसने किया होगा, लेकिन फिर भी जब वो व्यक्ति इतने सभी पाप किया हुआ व्यक्ति अगर भगवान ने यहाँ पे जो मार्ग बता रहे हैं उस मार्ग के अनुसार चलते हुए, एक गुरु का शरण लेते हुए, दैन्यता के साथ गुरु का सेवा करते हुए, गुरु को विनम्रता से प्रश्न पूछते हुए जब वो ज्ञान पाएंगे और उस आध्यात्मिक ज्ञान को जब वो साक्षात्कार करेंगे तो उसका क्या होगा, उसका परिणाम यहाँ पे कहते हैं when you are situated in the boat of transcendental knowledge you will be able to cross over the ocean of miseries। तो इतने बड़े पापी होने के बावजूद, इतने सभी पाप कर्म करने के बावजूद अगर इस मार्ग में हम चलते हुए अपने आप को सुधारने का प्रयास करेंगे तो इस आध्यात्मिक ज्ञान के बल के ऊपर, तो
तो हम इस भौतिक संसार को, जिस संसार को यहाँ पे एक समुद्र को तुलना किया गया है, इतने बड़े समुद्र को, तो इस भौतिक संसार को हम आसानी से एक नाव की सहायता के द्वारा हम पार कर सकते हैं। तो ये विषय आज के श्लोक में भगवान कहते हैं। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जिस ज्ञान को हम गुरु की सहायता से ले सकते हैं, इस ज्ञान को यहाँ पे एक बड़ी नाव को तुलना किया गया है और इस भौतिक संसार को एक बड़े समुद्र के साथ तुलना किया गया है। और हम इतने बड़े पापी हैं जो इस समुद्र में डूब रहे थे। तो हमें इतना भी क्यों ना हमें पाप में किया हो, लेकिन अगर हमने इस आध्यात्मिक ज्ञान का सहायता लेते हुए एक गुरु के शरण में जाते हैं, तो हम इस भौतिक संसार से जो एक समुद्र की बातें, इसे आसानी से पार कर सकते हैं। तो यही विषय आज के श्लोक में भगवान समझाते हैं। तो भावार्थ में हम देखते हैं प्रभुपाद इस विषय को एक्सप्लेन करते हुए यहाँ पे कहते हैं कि जो कृष्ण भावनामृत, जिसका पालन करने का हम प्रयास करते हैं, जो भगवद गीता में भगवान हमारे लिए दे रहे हैं जिसका पालन करने के लिए, तो जो कृष्ण भावनामृत जो है, ये इतना सरल, इतना सुंदर और इतना अति आवश्यक है हम लोगों के लिए कि हम हमारे किसी भी स्थान में रहते हुए भी जो भी प्रॉब्लम में हम गुजर रहे हैं, जो भी हमारी एग्जिस्टेंस है, उससे पार होने के लिए, उससे अपने आप को बचाने के लिए ये हमारी सहायता करेगा। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन इन रिलेशनशिप टू कृष्णा इज सो नाइस दैट इट कैन at once lift one from the struggle of existence which goes on in the ocean of nescience। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है हमारे अस्तित्व के बारे में, हमारे भगवान के साथ जो संबंध है इसके बारे में, तो जब एक व्यक्ति इसको समझ पाएगा, इसको साक्षात्कार कर लेते हैं, तो वो इस भौतिक संसार से जहाँ पे वो फंस गए हैं, इस संसार से आसानी से उन्हें मुक्ति पा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इस भौतिक संसार की एक लक्षण है, वो क्या है? इस भौतिक संसार एक लक्षण है कि यहाँ पे हर एक जीव अपने अस्तित्व के लिए हमें यहाँ पे संघर्ष करना पड़ता है, इतने सारे कठिनाइयों को फेस करना पड़ता है, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है हमारी एग्जिस्टेंस के लिए, हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। इसलिए हमें प्रभुपाद कहते हैं इट इज द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। जैसे अंग्रेज में कहावत है, जो स्ट्रॉन्ग है, जो शक्तिशाली है, वो बच सकता है, और जो वीक है, ज़्यादा शक्ति नहीं है, वो बचेगा नहीं या वो समाप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार भौतिक संसार का ये नियम ही यहाँ पे कि हर एक जीव को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा या बहुत कठिनाइयों से उन्हें गुजरना पड़ता है। इसके लिए हम उदाहरण देख सकते हैं, जैसे इतने सारे जीवी अलग अलग शरीर में, जैसे प्राणी, पक्षी, तो इन सभी जीवियों के अगर दिनचर्या हम देखेंगे तो एक चीज हम गौर से देख सकते हैं कि हर एक जीव हमेशा 24/7 एक प्रकार के भय से ही वो जी रहे हैं। क्या भय है? कहाँ कोई दूसरे प्राणी मेरे ऊपर हमला कर देंगे या मुझे खाने का प्रयास करेंगे। जैसे हम देख सकते हैं आजकल टीवी में कुछ डिस्कवरी चैनल दिखाते हैं, अगर उस डिस्कवरी चैनल में किसी भी एनिमल चैनल में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे जो भी वो कार्य दिखाते हैं उन प्राणियों के कार्य को, तो हम हमें देख सकते हैं वो हमेशा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने जान को बचाने के लिए वो प्रयास कर रहे हैं। और हर एक जीव के लिए दूसरे जीव उन्हें खाने के लिए या उन्हें मारने के लिए प्रयास करते ही रहते हैं। तो ये हर एक क्षण एक प्रकार का संघर्ष चल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। इसके लिए प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जैसे
एक चिड़िया, अगर आप कुछ दाना एक चिड़िया को खाने के लिए आप जमीन के ऊपर फेंक देंगे तो क्या होता है, चिड़िया हर एक दाने को जब वो खाता है, जैसे वो आके वहाँ पे बैठेगा, हर एक दाने को अपने मुंह में लेता है तो तुरंत वो क्या करता है, अपना सर उठाते हुए इधर उधर देखता है। क्यों देख रहा है ये? क्योंकि उसे भय है कि जब ये दाना खाता रहूंगा तो उस समय क्या कोई और मुझे मेरे ऊपर हमला कर देंगे या मुझे पकड़ने का प्रयास करेंगे, मुझे मारने का प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार भय उस जीव में है। तो इसीलिए हर एक दाना जब वो चुन चुन के खाता है तो हर एक दाने को लेने के बाद वो देखता रहता है हर अपने सराउंडिंग में कोई मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं या नहीं कर। तो ये उदाहरण प्रभुपाद देते हैं। इसी प्रकार हम देख सकते हैं जब जैसे एक जीव, एक प्राणी अगर तालाब के पास पानी पीने के लिए जाता है जंगल में, तो पानी भी वो आराम से नहीं पी सकता, उसे सतर्क रहना पड़ेगा हमेशा। इट हैज टू बी वेरी अलर्ट। अगर उसने थोड़ी भी अपना लक्ष्य को खो दिया, कहीं पे वो खो गया पानी पीते हुए, तो हो सकता है कि पानी में से कोई जीव उसके ऊपर हमला कर सकते हैं या पीते से कोई जीव उसके ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इसीलिए उसे हमेशा सतर्क रहना पड़ता है। इट हैज टू बी वेरी अलर्ट ऑल द टाइम। तो ये इसे कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तो कोई सोच सकता है हाँ ये तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस तो बाकी प्राणियों के लिए है, जैसे जंगल में रहते हैं तो उन्हें इस प्रकार की संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन आदमी को तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना। तो इंसान तो समाज के अंदर रहते हैं जहाँ पे सभी सुविधा है, आराम से जीते हैं, हम तो अभी कुछ संघर्ष नहीं कर रहे हैं। तो इसमें से कोई कोई प्रश्न पूछ सकता है, लेकिन हम देख सकते हैं शास्त्रों के द्वारा यहाँ समझाया जाता है कि एक मनुष्य भी अपने अस्तित्व को रखने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। हो सकता है हमारा संघर्ष और ये प्राणियों का संघर्ष अलग प्रकार से हो, लेकिन संघर्ष तो सभी जीवों को करना पड़ता है। तो कोई सोचेगा कि ये मनुष्य किस प्रकार से संघर्ष करेंगे, तो इसके लिए हम देख सकते हैं हमारे जीवन में ही किस प्रकार से हर एक व्यक्ति को अपने अस्तित्व को रखने के लिए या अपने जीवन चलाने के लिए उन्हें इतने सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम हमारे एक मनुष्य की प्रॉब्लम्स का पट्टी बनाना प्रारंभ करेंगे तो पट्टी कभी खत्म ही नहीं होगा। अगर प्राणियों के बारे में हम देखेंगे तो उनके प्रॉब्लम्स तो बहुत ही कम है, बहुत ही अगर आप काउंट कर सकते हैं कि कितना प्रॉब्लम्स है करके। लेकिन अगर वही एक मनुष्य का प्रॉब्लम्स अगर हम सुनेंगे, एक इंसान का अगर आप पूछिए कि आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्या क्या है, तो उनका इतना बड़ा पट्टी प्रॉब्लम हो जाता है। मेरे ये प्रॉब्लम है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है, फैमिली प्रॉब्लम है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है क्योंकि प्रॉब्लम्स बड़े पट्टी बनता ही जाएगा। तो इतने सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, उसे सॉल्व करते हुए, उसे अपने आप को बचाते हुए हमें आगे चलना पड़ता है। तो इसे तो कहते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्राणियों के भांति हमें अपने आप को बचाने का संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी हो सकता है कि हमें उस तरह का संघर्ष भी करना पड़ेगा, लेकिन इसके अलावा भी हमें अलग अलग प्रकार के संघर्ष करनी पड़ेगी। जैसे हमें एक खाना, जो हमें अपने पेट भरने के लिए भी संघर्ष की जरूरत है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं भौतिक संसार का ये नियम ही है, हर एक जीव को अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उन्हें यहाँ पे संघर्ष करना ही पड़ता है। वो चाहे कितना अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, कितना गरीब हो, कितने बड़े पोजीशन में क्यों ना हो, या अलग अलग योनियों में क्यों ना हो, लेकिन फिर भी संघर्ष करना ही पड़ता है। तो इसीलिए भौतिक संसार को शास्त्रों में अलग अलग प्रकार से इसकी वर्णन किया गया है। जैसे यहाँ पे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि शास्त्रों के कुछ भाग में इस भौतिक संसार को एक फॉरेस्ट को तुलना किया गया है, एक बड़ा जंगल, तो इतना घना जंगल है उसके लिए तुलना किया गया है। और ये जंगल किस प्रकार से है, उस एग्जाम्पल में कहते हैं कि ये जंगल पूरा
जो इतना घना जंगल है वो पूरा आग के लपेट में आ गया है। इसे कहते हैं फॉरेस्ट फायर, अ ब्लेजिंग फॉरेस्ट फायर। तो कोई सोच सकता है कि अगर इतना विशाल जंगल जो इतना घना होगा, अगर वो पूरा जंगल आग की लपेट में आ जाता है तो कितना बड़ा हानि वो कर सकता है। हम लोगों से एक्सपीरियंस नहीं हो सकता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, लेकिन न्यूज़ चैनल के द्वारा या आजकल की इंटरनेट के द्वारा हम इस विषय को समझ पाते हैं कि एक फॉरेस्ट फायर कितना घातक हो सकता है। से अगर आपको याद रहेगा तो रिसेंटली जस्ट 1 साल पहले शायद ऑस्ट्रेलिया के पास में एक इतने बड़े जंगल, उसे वो जंगल में फॉरेस्ट फायर लग गया था, तो पूरा जंगल जो है आग की लपेट में आ गया था। तो हम देख सकते हैं कि इतने बड़े देश होने के बावजूद जो ऑस्ट्रेलिया इतनी आर्थिक रूप में इतना सुदृढ़ है, इतना प्रबल है और उनके पास सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी है, एडवांस में सब कुछ है, लेकिन फिर भी जब उनका देश में इतने बड़े जंगल एक आग के लपेट में आ गया तो पूरी देश की अर्थव्यवस्था ही बदल गया। उस देश के प्रधानमंत्री जो इतने बड़े पद पे हैं, उन्होंने अलग अलग देशों से सहायता याचना कर रहे थे अपने देश को इस मुश्किल घड़ी से बचाने के लिए, और साथ ही साथ उस जंगल के जो फायर है, जो आग लगा है, उसे कंट्रोल करने के लिए प्रयास करे। उन्होंने अलग अलग देशों से मदद मांगी और आप देख सकते हैं उस एग्जाम्पल में कि इतने दिनों तक उन्होंने अलग अलग प्रकार से प्रयास करते हुए उन्होंने उस आग को रोक पाए थे, और उसके बाद उन्हें मालूम पड़ा कि कितने सारे जीव उस आग के लपेट में नाश हो गए। तो ये तो एक एग्जाम्पल है जो हमने रिसेंटली देखा है। तो इसी प्रकार इस एग्जाम्पल में कहते हैं शास्त्रों में कि पूरी भौतिक संसार जो है ये एक प्रकार का घना जंगल है जो आग की लपेट में आ गया है, और इस संदिग्ध परिस्थिति में कोई भी जीव आराम से रहने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए उन्हें प्रयास करना पड़ता है, वहां से भागने की कोशिश करते हैं, यहाँ भागो वहां भागो। अगर पूरा जंगल ही आग में लग गया है तो कहाँ में भागना पड़ेगा, उन्हें कुछ सुविधा ही नहीं है, कहीं पे रास्ता ही नहीं है भागने के लिए। तो इस प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति में अगर हमारी रक्षा, हमारी बचाव कोई कर सकता है तो कौन कर सकता है? क्या ये फायर फाइटर्स जो एक गाड़ी में थोड़ा थोड़ा पानी भर के लेके आते हैं, क्या वो कर सकते हैं? नहीं। इसके लिए शास्त्रों में कहते हैं बल्कि जब इस प्रकार की संदिग्ध परिस्थिति में जब फॉरेस्ट फायर लगा है तो उस समय अगर आसमान में घने बादल आ जाते हैं और घने बादल जोर से बारिश करेंगे तो क्या हो जाता है, ये पूरा आग जो इतना फैला हुआ है, इतने पूरी बड़ी प्रमाण में पूरे जंगल को नाश कर रहा है, वो तुरंत ही पूरी तरीके से मिट सकता है। तो ये पॉसिबल है एक घने जंगल, घने बादलों के बारिश के द्वारा। तो इसी प्रकार इस भौतिक संसार को इस फॉरेस्ट फायर को तुलना किया गया है, और यहाँ पे ये जो घने बादल आते हैं इसे कहते हैं ये आध्यात्मिक ज्ञान। तो ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है इसे इस बादलों को कंपेयर किया गया है, और जो आचार्य, इस आचार्य की गुरु की शरण में जाते हुए जिनकी कृपा के द्वारा ये बारिश होती है और उनकी कृपा के द्वारा ही ये फॉरेस्ट फायर जो इतनी बड़ी आग लगा है इससे हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसके बारे में शास्त्रों में तुलना किया जाता है। संसार धावा नललीड लोका, संसार नललीड लोका त्राणाय कारुण्य घन घनत्व। तो इतनी बड़ी फॉरेस्ट अगर हम कोई इससे हमें बचा सकता है तो वो एक गुरु या एक आचार्य जो सही रास्ते में, जो परंपरा के अनुसार आते हैं, और उनकी मदद के द्वारा हम इस घने जंगल की अग्नि से अपने आप को बचा सकते हैं। इसी प्रकार आज के श्लोक में प्रभुपाद यहाँ पे और एक उदाहरण भी देते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ अ ओशियन। जैसे हम देख सकते हैं प्रभुपाद कहते हैं
This material world is sometimes regarded as an ocean of missiles and sometimes as a blazing forest. तो हमने तो ये जो ब्लेजिंग फॉरेस्ट इसके बारे में एक्सप्लेन किया। तो ये दूसरा उदाहरण जो दे रहे हैं प्रभुपाद वो है एक बड़ी सी समुंदर के बारे में। तो जैसे एक उदाहरण में प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं आगे कि एक इतनी बड़ी समुंदर, मान लीजिए उस समुंदर के बीचों बीच में अगर एक व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा और वो व्यक्ति भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है बल्कि बड़े एक्सपर्ट स्विमर हैं। जैसे हम देखते हैं आजकल ओलंपिक्स गेम्स में हो सकता है या किसी स्पर्धा में स्विमिंग में इतने बड़े बड़े गोल्ड मेडल लेके आते हैं। अगर इतने बड़े गोल्ड मेडलिस्ट स्विमर को समुद्र के बीचों बीच में जाके छोड़ दिया जाएगा और कहेगा आप तो इतने बड़े स्विमर हो, आपने तो गोल्ड मेडल लिया है, अभी आप स्विम करते हुए इस जो इतनी बड़ी समुद्र है इसे पार करके जाएगी। तो क्या है पॉसिबल है उस व्यक्ति को उस समुद्र से आसानी से बच के बाहर निकलने के लिए? पॉसिबल ही नहीं। क्यों? कि पहले तो समुद्र इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि उसकी मात्रा के सामने, उसके गात्र के सामने हमारी जो क्षमता है वो बहुत ही क्षणिक है। और इसके साथ साथ समुद्र ऐसा नहीं कि बहता हुआ पानी है, जैसे आप शान से बैठ जाएंगे तो अपने आप वो आपको बहता हुआ कहीं पे लेके जाएगा। नहीं, समुद्र के अंदर इतने बड़े बड़े लहर आते हैं जो एक व्यक्ति अपने बल के द्वारा अगर वो वहाँ पे स्विम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहाँ से आगे बढ़ने का या आगे जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो इतने बड़े बड़े लहर होते हैं जो उन्हें बार बार उठा के फेंकते हैं। तो यही एक समुद्र का लक्षण है। तो इसी प्रकार ये भौतिक संसार है जो है, इसे एक समुद्र को तुलना किया गया है और इस समुद्र के बीच में हम लोग फंसे हुए हैं जो इतने बड़े पापी हैं, जो अलग अलग प्रकार के पाप कार्य किए होते हैं। कुछ पाप कार्य हमने जानबूझे किया होता है, कुछ पाप कार्य अनजाने में किए होते हैं, कुछ पाप कार्य इस जन्म में किया होगा और कुछ पाप कार्य अलग अलग जन्मों में हमने किया होगा। तो इन सभी पाप कार्यों की वजह से हम इस समुद्र के बीचों बीच में फंस गए और यहाँ से निकलना ना के बराबर है। लेकिन इस परिस्थिति में अगर मान लीजिए वहाँ पे एक नाव आती है, बड़ी सी बोट वहाँ से गुजरते हुए आती है और वो नाव, उस नाव में रहने वाले आचार्य या गुरु हमें इस समुद्र से उठा लेते हैं, लिफ्ट कर देते हैं। तो जब उठा के हमें नाव के ऊपर बिठा देते हैं तो कितनी आसानी से हम उस समुद्र को पार कर सकते हैं। तो यही एग्जाम्पल इस भावार्थ में दिया जा रहा है। तो प्रभुपाद यहाँ पे इस विषय को कहते हैं कि एक स्विमर को जैसे ही समुद्र से उठा के नाव के ऊपर बिठा देते हैं तो वो आसानी से समुद्र को पार कर सकते हैं। तो इसी प्रकार हर एक जीव जिन्होंने इतने पाप कार्य किए हैं तो उस पाप कार्य के फल की वजह से इस भौतिक संसार में हम लोग फंस गए हैं। और यहाँ पे एक गुरु, एक आचार्य, उनकी कृपा के द्वारा जब हम कृष्ण भावनामृत के नाव में हमें उठा दिया जाएगा और हमें उठा के उस कृष्ण भावनामृत के नाव में रखा, हमें आश्रय दिया जाएगा तो हम बहुत ही आसानी से इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं। तो यही इस ज्ञान का एक महत्व है। तो भगवान यहाँ पे इस श्लोक में इसी विषय को समझा रहे हैं कि एक व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो इसका फायदा हमारे ऊपर किस प्रकार से होती है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा हमारे ऊपर, यही इस श्लोक में प्रभुपाद हमें समझा रहे हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं, इन द ओशियन however expert a swimmer one may be, the struggle for existence is very severe. If someone comes forward and lifts the struggling swimmer from the ocean, he is the greatest savior. तो यहाँ पे एक आचार्य के बारे में एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो हम सभी लोग इतने भाग्यशाली हम कह सकते हैं कि हम सभी इस कृष्ण भावनामृत के द्वारा प्रभुपाद के संपर्क में आए हैं। तो प्रभुपाद
जो इतने बड़े इतने शुद्ध जीव हैं, एक प्योर डिवोटी हु इज कमिंग इन दिस लाइन ऑफ डिसिप्लिन सक्सेशन, जो ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आने वाले आचार्य हैं, तो इनकी शरण में हम आते हुए हम इतने भाग्यशाली कह सकते हैं अपने आप को कि प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद ने हमें इस भौतिक संसार से उठा के अपने इस कृष्ण भावनामृत के नाव में हमें स्थान दिया है, हमें आश्रय दिया है। तो हमें प्रभुपाद की इस कृपा का, जो प्रभुपाद ने हमारे ऊपर दिखाया है, इस कृपा का सही प्रकार से इस्तेमाल करते हुए हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत में रखने का प्रयास करना चाहिए। तो यही हमारी ग्रेटेस्ट बून हो सकता है। अगर इतनी सुविधा मिलने के बावजूद, पहले तो मनुष्य शरीर मिला है जो इतना दुर्लभ है मिलना, तो इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला है, उसके ऊपर उसके बावजूद हमें प्रभुपाद की संगत मिली है, इतने एक शुद्ध आचार्य, तो उनकी संगत हमें प्राप्त हुई है इस कृष्ण भावनामृत के द्वारा। तो इसका सही प्रकार से हमें इसका फायदा उठाते हुए कृष्ण भावनामृत को पालन करना चाहिए। तो अगर हम इस प्रकार से कृष्ण भावना का पालन करेंगे, प्रभुपाद की दिए गए इंस्ट्रक्शन को पालन करते हुए, उनके मार्ग में चलते हुए जब हम कृष्ण भावना का पालन करेंगे तो हम इस भौतिक संसार से पार हो सकते हैं। तो ये पॉसिबल है प्रभुपाद की कृपा के द्वारा। तो इसलिए हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। तो इसलिए प्रभुपाद को हमेशा कहा जाता है कि इज द ग्रेटेस्ट सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस विश्व को बचाने के लिए कोई आया है, जिसे हम कहते हैं मसीहा, तो मसीहा कौन है? वो है श्रील प्रभुपाद, जिन्होंने अपनी कृपा के द्वारा हम सभी लोगों को इस संसार से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की इस नाव के द्वारा प्रभुपाद हमें यहाँ से लिफ्ट कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इज कॉल्ड एज अ ग्रेटेस्ट सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। आगे प्रभुपाद कहते हैं, परफेक्ट नॉलेज रिसीव्ड फ्रॉम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड इज द पाथ ऑफ लिबरेशन। द बोर्ड ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल बट एट द सेम टाइम द मोस्ट सब्लाइम। तो ये जो कृष्ण भावनामृत जो एक नाव के भांति हमारी रक्षा करने के लिए भगवान ने भेजा है, जिस नाव के कैप्टन है स्वयं श्रील प्रभुपाद, तो ये नाव इतना सिंपल, इतना सरल है और इतना सरल है, और उसके साथ उसके बावजूद भी ये बहुत ही सबलाइम प्रोसीजर है। सबलाइम मतलब अति श्रेष्ठ, बहुत ही श्रेष्ठ, उनका उत्कृष्ट प्रोसीजर है, मार्ग है। तो इस नाव को भगवान ने प्रभुपाद के कैप्टनसी में हमारे बचाव के लिए यहाँ पे भेजा गया है। तो हमें इसका फायदा उठाना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी सिंपल, इतना सरल है। क्यों सरल है? ये प्रभुपाद कहते हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश में हो सकता है, किसी भी पोजीशन में हो सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल ही कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। वो फिर भी कृष्ण भावनामृत बन सकता है, वो पॉसिबल है। तो इतना सरल है ये। जैसे शास्त्रों में अलग अलग युगों के लिए अलग अलग मार्ग दिए गए थे, जिनको पालन करने के लिए इतने सारे नियम, इतने सारे कंडीशंस अप्लाई किए जाते थे। तो उसके अनुसार जब वो नियमों का पालन करते थे तभी उसका फल उन्हें प्राप्त हो सकता था। और वो मार्ग सभी लोगों के लिए पॉसिबल नहीं था, कुछ सेलेक्टेड लोग ही उस मार्ग में जा सकते थे आत्म साक्षात्कार के लिए, सभी लोगों को पॉसिबल नहीं था। जैसे आप देख सकते हैं, जैसे त्रेता युग में या सत्य युग में लोगों को आत्म साक्षात्कार पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती थी। जंगल को जाते थे या किसी पर्वत में जाते थे, वहाँ पे बैठ कर तपस्या करना पड़ता था। तो सभी लोगों को पॉसिबल है जाने के लिए, कुछ लोग जाते थे और बाकी लोग अपने अपने कर्म करते हुए इस वर्णाश्रम के धर्म के अनुसार आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। लेकिन कलियुग में इस कृष्ण भावनामृत को हमें इस प्रकार से दिया गया है जहाँ पे हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्थान में हो सकता है, किसी पोजीशन में हो सकता है, वो कृष्ण भावनामृत पालन कर सकता है। ही कैन बिकम कृष्णा कॉन्शियस। तो इसलिए तो इसे कहते हैं वेरी सिंपल प्रोसीजर।
हम देख सकते हैं एक व्यक्ति अगर वो भारतवर्ष में जन्म लिया है जहाँ पे आध्यात्मिक जीवन के सभी सुविधा है, तो यहाँ पे भी वो कृष्ण भावनामृत बन सकता है। या नहीं तो कहीं विदेश में, भारत से कहीं दूर में अगर उसने जन्म लिया है, तो वहाँ पे भी उसे कृष्ण भावनामृत को पालन करने के लिए सभी प्रकार की सुविधा दिए गए हैं। तो प्रभुपाद ने इस कृष्ण भावनामृत को इस प्रकार से प्रचार किया जहाँ पे हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी स्थान में क्यों ना हो, किसी भी पोजीशन में क्यों ना हो, कितने प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो इस कृष्ण भावनामृत के संग के संपर्क में आते हुए अपने जीवन को सही दिशा दिखाते हुए आत्म साक्षात्कार पा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल प्रभुपाद ने खुद सेट किया है हम लोगों के लिए। तो इसलिए कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस लाइफ इज वेरी सिंपल एंड सब्लिम। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस प्रकार से इस कृष्ण भावनामृत का उपयोग उठाएंगे। अगर कोई व्यक्ति इतने सरल मार्ग दिखाने के बावजूद, एक आचार्य की कृपा मिलने के बावजूद इसका सही प्रकार से इस्तेमाल ना करते हुए कृष्ण भावनामृत बनने का प्रयास नहीं करेंगे, तो उनसे बड़ा दुर्दैव व्यक्ति और कोई भी नहीं हो सकता। तो यही आज के श्लोक से और भावार्थ से हम समझ सकते हैं। तो हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने आप को कृष्ण भावनामृत का पालन करते हुए, कृष्ण भावनामृत में रखते हुए, हमेशा जो इस नाव प्रभुपाद के द्वारा यहाँ पे आया गया है कृष्ण भावनामृत का, इसका आश्रय लेते हुए हमें इस आध्यात्मिक संसार से मुक्ति पाने का प्रयास करें। और यही हमारे लक्ष्य होने चाहिए, हमारे प्रयास होने चाहिए। इसके अलावा जो भी मार्ग में हम स्ट्रगल करेंगे तो वो स्ट्रगल अनएंडिंग रहेगा। तो स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। चाहे इस जन्म में हो सकता है कि इसके बाद में हम कोई भी प्रकार के जन्म में क्यों ना जन्म लिए, फिर भी ये स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा। अगर इसे मुक्त होना है तो हमें कृष्ण भावनामृत की शरण लेनी है, एक प्रभुपाद की शरण लेना है और उनकी कृपा के द्वारा कृष्ण भावनामृत का पालन करना। यही इस श्लोक के द्वारा हम समझ सकते हैं। तो आज के लिए यहाँ पे हम समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।